भाई है कि शैतान। कामिनी हर रोज की तरह आज भी कॉलेज खातिर निकल गईली कि तभी उनकर भाई फारूक उनका के आवाज दिलन। कामनी, अरे तू अपन टिफिन घरे भूल गईलू, तनी रुका। अरे भैया, ये सब करे के का जरूरत रहे? अरे कौनो बात ना कामनी, हम तोहरा खातिर इतना तो कर ही सके नीनू। रउआ बहुते अच्छा बानी। अब रउआ घरे जाई न त माई रउआ के बोले लगी हन। ठीक बा, हम जाता नहीं, पर तू समय पर खाना खा ली ह। जी भैया। कामिनी के फारूक के परिवार वाला गोद ले रहले। कामिनी जब साल भर के भी ना भइल रही तबे उनकर माई बाबूजी उनका के जंगल के रास्ता में छोड़ देले रहले, जहाँ फारूक के बाबूजी उस्मान के नजर कामिनी पर पड़ल और वो उनका के आपन लगे रखल ही ठीक बुझले। कामिनी हिंदू रही। ये बात उस्मान के पत्नी रूबी के ठीक ना लागल और वो कामिनी के अपनावे से मना कर देली, लेकिन पति के खातिर वो कामिनी के रखे खातिर मान गईली। फारूक और कामिनी एक साथ ही बड़ भइल रहले, यही से उ दोनों के बीच रिश्ता बहुत ही अच्छा रहे। इस बात से रूबी फारूक से हमेशा नाराज रहत रही। अरे अगर कामिनी खाना ना खैती तब मर ना जाती। अम्मी, वो कॉलेज जात रहली, अगर उस समय कामनी के भूख लागल तो उनकरा पास कुछो खाए के होए के चाहे नु। तू और ताहर कामिनी, हम तो परेशान हो गल बनी तारा लोगिन से। का बात बा अम्मी, काहे तू हमेशा कामनी के पीछे पड़ रहलू? रूबी नाराज होके वहाँ से चल गईली। वहाँ फारूक के ना बुझात रहे कि उनकर अम्मी ऐसन व्यवहार काहे करत रही। सांझ हो गई और कामनी भी घरे पहुँच गईली, जेकरा बाद सब केहू एक साथे खाना खैलक और सूते चल गई। रात बहुत हो गल रहे और कामनी भी अपन कमरा में सुतल रही कि अचानक से उनका एगो आवाज आई। अचानक ये आवाज सुन के कामिनी के आँख खुल गई। केहू भी तो नहीं के, लागत है हमार वहम है। आपन वहम समझ के कामिनी फिर से सूत गईली कि तबही कामिनी आवाज सुन के कामिनी के आंख खुल गई और वो अपन चारों ओर देखे लगली, लेकिन उनका केहू भी ना दिखाई देलक। जेकरा बाद कामिनी, हाँ के भाई? हाँ कामिनी, कामिनी हमरा लगे आवा। के भाई? हाँ सामने आवा। कामिनी खिड़की के पास गईली और बाहर के ओरिया देखे लगली। उनकरा अपन घर के सामने एगो घना जंगल के सिवाय और कुछो न दिखत रहे। कामिनी बहुत घबरा गईली, काहे कि ऐसन उनका साथे पहला बार होत रहे। कामिनी बहरी देखते रही कि अचानक एक भवंडर जंगल से निकला। ई का माई, भैया हेने आई। माई, भैया। कामिनी के चिल्लाए की आवाज सुन के सब लोग उनका कमरा में आ गए। का बात कामनी, इतना घबरायल काहे बारू? सब ठीक बानू? का भइल बिटिया? तू ठीक त बारू नु? ई लड़की के तो अलगे ड्रामा बाटे। भैया, बाबूजी, ओ देखे। कामिनी सब केहू के भवंडर के ओर इशारा कैली, लेकिन बिटिया हमनी के तो कुछो नहीं खिलौकत। पर वो भवंडर और भैया, हम तो कुछ आवाज भी सुननी हा कि वो हमरा नाम से बुलावत रहे। नाम से बुलावत रहे? जरूर तोहरा के वहम हुई कामनी। ना भैया, केहू हमरा के बुलावत रहे और कहत रहे कि वो हमार भाई है। बिटिया ई जरूर तोहार वहम हुई, इतना मत सोचल करा। रात बहुते हो गइल बा, जाके सूत जा। पर भैया। अरे तू सूत जा, काले बात करल जाई, ठीक बा?
उस मान के बात मान के कामिनी सूते चल गईली। वहाँ सब लोग आपन आपन कमरा में सूते चल गई। लेकिन उस्मान कोनो बात से अभी भी परेशान रहन। ई लड़की के तो अलगे ड्रामा बाटे। जब देखा एकरा साथे कुछो न कुछो होते रहेला। बात कुछो और बा रूबी। और का बात हो सकेला? बुझाता कि वो फिर लौट आयल बा। ना ना जी, ऐसे मत बोली। ऐसे बिल्कुल ना हो सकेला। केकरा आवे के बात चलत रहे, जेकरा सुन के रूबी उस्मान दोनों जन घबरा गईले। ऐसन कवन राज रहे जौना के दोनों जन छुपा के बैठल रहले। ओकरा अगला सवेरे सब केहू नाश्ता करत रहे और ओकरा बीच में काल्हे राखी बा कामनी, तू इहो साल हमरा के राखी बनबू नु? हाँ भैया जरूर। ये त्योहार हम कैसे भुला सकिला। पर का भइल कामनी? भैया वो जवन काले भइल। काल्हे जे भी भइल ऊ सब तोहार वहम रहे। ऊ बात के अपन मन से निकाल दा। अब कॉलेज जा, तहरा देरी होवता। जी बाबूजी। कामिनी बाबूजी के व्यवहार से तनी परेशान हो गईली, लेकिन बात के नजरअंदाज करके वो अपन कॉलेज खातिर निकल गईली। उनका गईला के बाद रूबी उस्मान से कहली, अगर राउर ये बात ठीक बा तो कामिनी के अपना साथे ले जाए खातिर फिर जरूर आई। ई बात से त हमहू परेशान बानी। आपन अम्मी अब्बू के बात सुन रहल फारूक पूछले, कौना आ गइल अम्मी जमा कामनी के लेवे खातिर आइल बा? ऊ समय आ गइल बा जब तोहरा के भी एकरा बारे में पता चले। दरअसल ऊ कामनी हमनी के ना मिलल रही। हमनी के उनका के जानबूझ के गोद लेनी सन। मतलब? ई बात तब के बाद जब कामनी पैदा भइल रही। कामनी के बाबूजी हमनी के बहुत ही अच्छा दोस्त रहलन। कामनी के एगो भाई समीर भी रहे, जे सबनी से एकदम अलग रहत रहे। ऊ कामनी से 15 साल बड़ रहे, लेकिन ओकर करतूत बहुते भयानक रहे। सब केहू के लागत रहे कि ओकरा पर कौनो भूत के साया बा, जे ओकरा से हैवान वाला काम करावत रहे। लेकिन ओकर माई के प्रेम ही रहे जे ओकरा के बचा लेत रहे। जब कामनी पैदा भइल तब का जाने उनका का हो गई। वो रोज घर में तोड़ फोड़, अपन बाबूजी पर जानलेवा हमला और अपन पड़ोसी के बेइज्जती करत रहे। ऐसे ही एक दिन अचानक हम आज कामनी के मार देम। एकरा जान लेला से हमरा मुक्ति मिल जाई। समीर के रोके के बहुते कोशिश कइल गई, लेकिन जे कोई भी ओकरा के रोकलक ऊ सबनी जन के मार देलक। जब हम वहाँ पहुँचनी तो ऊ कामनी के माई और बाबूजी के मार देले रहे। हम जैसे ही ये सब देखनी हम तुरंत ही कामनी के आपन साथ ले आईनी। लेकिन ऊ समीर के हमर घर के पता चल गई और ऊ हमार पीछा करत करत यहाँ पहुँच गई। कामनी के जान बचावे के खातिर ओकर अम्मी पीर बाबा के बुला लैली। वो अपन मंत्र से ओकरा के अपन बस में कर लेलन। आत्मा समीर के देह छोड़ के तो चल गई, लेकिन समीर के जान अपन संगे ले गई। तो अब का दिक्कत बा? ई तो हमहू नहीं जानत, लेकिन पीर बाबा कहले रहलन कि अगर वो आत्मा दोबारा आयल तो ओकरा के भेजल मुश्किल बा। अब तो सब कुछ पीर बाबा के ही पता बा। तो अब का करल जाई अब्बू? इहे हमरा के नइखे बुझात। काहे ना उहे पीर बाबा लगे चलल जाओ। बात कइला के बाद सब लोग पीर बाबा के लगे गए। वहाँ जाके पीर बाबा उ लोग से कहले, जे कुछ भी कामनी के संगे होता ऊ सब समीर करता। पर समीर ऐसन काहे करिहन? ओकरा पर तो शैतानी साया रहे नु। शैतानी साया अब नहीं खे, ओकरा के तो हम खुदे ही कैद कैले बानी। ई सब समीर के आत्मा कर रहल बा। जात समय शैतान के साया समीर पर कब्जा कर चुकल रहे।
एही से उ कैद में रह के भी ओकरा से बात कर सकेला। त जैसे ही उ समीर से कही, समीर के आत्मा उहे करी। ई शैतानी साया तबले शांत ना हुई जबले उ पूरा परिवार के खत्म ना कर दी। ये बात सुन के सब केहू डर गई। सब केहू के कामिनी के चिंता होखे लागल। बहन के ऊपर संकट के साया देख के समीर बहुते घबरा गई। हम अपन बहन के संगे कुछो ना होखे देम। कामनी हमार बहन बिया और काले रक्षाबंधन बा। हम ये वादा करतानी कि हम अपन बहन से राखी बंधवा के रहें, चाहे जे हो जाई। सब केहू घरे आ गई। रात काफी हो गई रहे। सब केहू खाना खा के सूते चल गई और फिर से कामिनी के कमरा में जोर जोर से आवाज आवे लागल। कामनी, कामनी। शायद कामिनी एकरा के अपन वहम मान चुकल रही। यही से वो आवाज सुन के भी ना उठत रही। जेकरा बाद कितना बेर वो आवाज आई। कामनी, देखा हम तार भाई आवा हमरा लगे काले राखी बा, हमार संगे मनैबू नु। आवाज के सुनला के बाद भी कामिनी ना उठत रही कि अचानक कामनी, एकर उठाई जरूरी बा, ना तो हम एकरा के कैसे ले जाएम। ते हमार बहन के कबू ना ले जा सकबे, समझ ले, कबो ना। तू हट जा हमार रास्ता से, ना तो हम तारा जान भी ले ले। हम तोरा के अपन बहन के छुए तक ना देम। लागता कि तहार जान भी अपन संगे ले जाए के पड़ी। उड़ जा हमार दुलरी बहन, काले से तू अपन भाई के लगे रहबू। हमार बहन के हाथ छुए भी मत। रुक जा, पहले तोहार काम तमाम करें। ये कह के समीर के आत्मा फारूक के पास गई और वो ओकरा के अपन ताकत से उठा लेलक। समीर के आत्मा बहुते शक्तिशाली रहे। यही से फारूक ओकर सामना ना कर पावत रहन कि तबही वहाँ पीछे से पीर बाबा, उस्मान और रूबी आ गईले। पीर बाबा के देख के समीर के आत्मा डर गई। तू अभी तक जिंदा बड़ा पीर बाबा, हमरा के लागल तू मर गईला। ओ शैतानी साया अभी तक तोहरा के धोखा में रख ले रहे। ओ जानत रहे कि काम सिर्फ तू ही कर सकेले और ना कर पैबे तो ऊ कौनो दूसर रास्ता खोज ली। अगर हम तोहरा के कैद में भी कर ले तकरा से कौनो फर्क ना पड़ी। ना, हम कैद में नहीं रहे के चाहत। एकरा अलावा हमरा लगे कौनो चारा नहीं थे। कामनी के सुरक्षित रखल हमार जिम्मेदारी बा। ऐसे ही पीर बाबा समीर के आत्मा के कैद कर ले। वो शैतानी साया के बस अपन काम से मतलब रहे। ओकरा समीर के आत्मा से कोई लेना देना ना रहे। अब कामिनी और उनकर परिवार के शैतानी साया से समीर के आत्मा से छुटकारा मिल गई। वहाँ सब केहू रात में सुते चल गई। कामिनी के ना जगला के राज ई रहे कि उनका के खाना में उस्मान बेहोशी के दवाई दे देले रहले, जेकरा कारण इस सब के बारे में उनका पता ना चल सके। अगला सुबह राखी के त्योहार सब केहू धूमधाम से मनैलक। पता ना ई सिर इतना भारी भारी काहे हो रहल बा। लागता तू ठीक से सूतल नहीं क्यों हमार बहिनी? हमके भी ऐसा लागत है भैया। ऐसा करता नहीं कि फिर से सूत जाता नहीं। अब कामिनी अपन जिंदगी में बहुत खुश रही। यही से उस्मान और उनकर पूरा परिवार उनकर खुशी बरकरार रखे के खातिर उनका के उनकर अतीत से अनजान रखल ही ठीक बुझले और सब केहू राखी के ई मौका पर कामिनी के एगो नया जीवन तोहफा में दिहले।
अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।